खाली खाली पड़ो उधर। ओम शांति। 6 जून 2025। मीठे मीठे सकीलदे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। क्या बनाना है उनको? रूह बनाना है, इसलिए इसको कहा जाता है जिस्मानी ज्ञान नहीं। वो पढ़ाइयाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं? जिस्मानी ज्ञान। और ये है आत्मा बनने का ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं। कौन समझेंगे अच्छे से? बाकी समझना पूरी दुनिया को है। पूरी दुनिया में कौन कौन आता है? चाहे इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, पूरी विश्व के लिए बाप आया हुआ है। पूरे विश्व का कल्याण खास और आम, खास भारतवासियों के लिए। तो भारतवासी बच्चों को समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद तो सब करेंगे, पूरा विश्व याद करेगा, लेकिन भारतवासियों को खास क्या बोल रहे हैं? तुम अपने को भूल चुके हो। तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह है बाप ने खास फरमान किया है। फरमान क्या होता है? कहते हैं किसको खास आदेश किया जाता है। किसको जीतना है? माया को जीतना है, रावण को जीतना है। खास फरमान किया है तो वह मानना चाहिए ना। अच्छा, तुम लोग नहीं मानते, ऐसे सिंपली याद करने बैठ जाते हो, बह जाते हो याद में। सोचो कितनी बड़ी बात है। कितने होंगे जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं पूरे विश्व में? हैं जी? लाखों ब्राह्मण है पूरे विश्व में, लाखों। उनमें से आत्मा समझ के जब तुम बैठते हो, यहाँ भी जब बैठते हो तो यहाँ बैठ के कानों से सुनना चाहिए, यहाँ बैठ के आंखों से देखना चाहिए। यहाँ बैठ के भी जब रूह में टिक के तुम सुनोगे तो उस वक्त ये इसके जो महावाक्य अलग ही टच होंगे तुमको। इसलिए कहते हैं बाप किन से बात करते हैं? आत्माओं से बात करते हैं। तो ऊंच से ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। और क्या बनाते हैं तुमको? वो है डबल श्री। तो तुम क्या बन जाओगे? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। उनके जो भी वंशज होंगे क्या लगाएंगे अपने नाम के साथ? श्री। वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। किनको? जो जैसा होता है वैसे ही बनाता है। बनाने वाले रचयिता कैसा? जैसा रचयिता वैसी रचना। कहाँ है रचयिता? हैं जी? जहां जैसा रचयिता वैसी रचना। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम रचयिता वैसी रचना। फिर तो सदा तुमको भी क्या होना चाहिए? इस धरा पे ही होना चाहिए हमेशा ही। कभी गायब होना चाहिए। तो तुम्हारा रचयिता भी कैसा बनाएगा? जैसा रचयिता वैसी रचना। कहाँ है तुम्हारा रचयिता? बहुत नशा है। उनका रचयिता भी सूक्ष्म वतन में, हमारा रचयिता भी सूक्ष्म वतन में। पढ़ाई कैसे पढ़ा के गया है? उसको कहेंगे प्रैक्टिकल। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, तो बुद्धि में क्या होना चाहिए? पुरानी दुनिया। पीछे तो नहीं जाती, घर में तो नहीं जाती बुद्धि 7 रोज के लिए। नहीं जा रही? पक्का। गुड। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग अमरपुरी। सोचो, अमरपुरी का मतलब क्या होता है? स्वर्ग अमरपुरी। स्वर्ग तो चलो हमको भी मालूम है। ऐसे तुरंत क्या होता है? एकदम मुख मीठा हो जाता है। लेकिन अमरपुरी सोचो, वहां चलो मृत्यु शब्द नहीं होगा, लेकिन शरीर छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे 150 वर्ष के बाद? छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? तो उसको अमरलोक क्यों कहेंगे भाई? अमरलोक कह नहीं सकते।
किसको? वो जो आने वाला स्वर्ग है, जो सतयुग है, उसको अमर लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि 150 वर्ष के बाद आपको क्या करना है? चोले को परिवर्तन करना है। अमर लोग का मतलब क्या होता है? अमर हैं। अमर क्या होता है? मृत्यु नहीं है। अमर, माना नहीं, जहां मृत्यु है ही नहीं। और जहां होलसेल मृत्यु होने जा रही है, ढेर मृत्यु ही मृत्यु। सोचो कैसे गिरेंगी ये इमारतें? ताश के पत्तों मुआफिक, बाबा ने बोला हुआ। सोचो, जहां करोड़ों मृत्यु हो रही है, उनमें कोई जीवित रहने चाहिए, जहां से सृष्टि की शुरुआत हो, उसको कहते हैं अमर। तो अमरनाथ तुम्हारा कौन है? बाप। कैसा है वो शिवलिंग? उसका कोई आधार है? कोई आधार नहीं, कोई जलाधारी नहीं। उसका आधार क्या दिखा है? स्वयंभू है। केवल एक ही शिवलिंग है। वो कैसा है? कलर कैसा है उसका? सफेद। देखो अपने यहाँ भी शीतल बहन बोल रहे कि मैं और बड़ा बनाऊंगी शिवलिंग। तो ये हमारी पहचान है। हमारा ना कोई बोर्ड है, ना कोई झंडा है, लेकिन एक तो है। कौन सा? हाँ, वंशी भी तो कहाँ के हो? हैं? शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वो हैं कहते हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वो हैं, वो कहते हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कितना नशा है। हम कौन है? ये क्या बात है। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो सोचो, ये है अमर। वो सफेद शिवलिंग। सफेद शिवलिंग किसका यादगार है? जो बीज रूप अवस्था में तुम टिक रहे हो, निसंकल्प जो हो रहे हो, ये ऐसे नहीं मुंह के बक्के लगा लिए हमने। हम वो कर रहे हैं, असंभव को संभव कर रहे हैं। निसंकल्प होने से तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत होती हैं। ये है जैसे कि बर्फ में टिकना। बीज रूप अवस्था में टिकना माना बर्फ में टिकना। इसलिए मुरली में बोला, कितने घंटे की याद होगी तो तुम्हारी कर्मेंद्रियां एकदम शांत हो जाएंगी। इतनी 8 घंटे की जब तुम्हारी याद होती है तो तुम्हारी कर्मेंद्रियां एकदम कैसी हो जाती हैं? एकदम शांत हो जाती है। वो है अमर बनाने वाला, तुमको अमर भव का वरदान देने वाला। इसलिए स्वर्ग नाम भी दिया। तो दूसरा अमरपुरी। यहाँ जो हम लोग एक नई सृष्टि की शुरुआत करेंगे, जहां किसी की मृत्यु होती ही नहीं होती। मृत्यु का मतलब क्या है? बाकी पूरी दुनिया काल के गाल में जा रही है। काल भी कौन सा आ गया? महाकाल का रूप आ गया। लेकिन तुमको काल छू भी नहीं सकता। महिमा के लिए नाम बहुत हैं, कहते भी हैं स्वर्ग और नर्क। एक तरफ क्या होगा? पूरी दुनिया नर्क, और दूसरी तरफ स्वयं स्थिति में टिकने वाले स्वर्ग। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नरकवासी थे ना। परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं। स्वर्ग नर्क, नई दुनिया, पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है? कुछ भी नहीं जानते। अरे मर गया तो अच्छा ही हुआ, कहाँ चला गया? हमारे दादाजी बोले कहाँ चले गए? स्वर्गवासी। फिर भी बुलाते हैं, रोते रहते हैं। सोचो कैसा अजीब है ये। अरे स्वर्ग में गया, खुश होना चाहिए। और अच्छा ये तो रीति शुरू कर दी कि मिठाई जरूर खिला देते हैं बाद में। कहीं वो आत्मा नाराज ना हो जाए, मैं गई हूँ स्वर्ग में, ये रोते ही रह रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे। तो यादगार कहाँ का है ये? कहाँ का है? तुम संगम युग पे अभी जा रहे हो, मर के ही जाते हो। बिना मरे किसी को स्वर्ग मिल नहीं सकता। या तो देहभान से मरो या तो देह से मरो। मरना तो पड़े। बाहर का भव का कितना है? तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। थोड़े लाखों पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने हैं? थोड़े से हैं जो क्या समझते हैं बरोबर। तो कहाँ टिकते होंगे बार बार। हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं, हम बैगर टू प्रिंस बनेंगे। ये सबसे बड़ी मुसीबत है तुम्हारी। तो क्या बनोगे? बैगर। चित्र लगा लेना चाहिए, एक नारायण, लक्ष्मी नारायण का, दूसरी तरफ है बैगर कैसे होते हैं देखें कभी? रोड पे कभी निकले हो? कोई बैगर मांगने वाला आता है तो कैसा होता है वो? है उसका कोई मान मर्तबा? है तुम्हारा रहेगा? जब तक तुम्हारा मान मर्तबा है तब तक तुम बाप के काम के नहीं हो। जिस दिन तुम्हारा मान मर्तबा गायब हो गया तो समझो क्या बनोगे? एक सेकंड में। अरे वैष्णो नहीं, पहले प्रिंस तो बनो।
क्या पहले प्रिंस बनोगे या डायरेक्ट? बैगर टू प्रिंस की बात निकली है, फुल बैगर टू फुल प्रिंस, बैगर टू प्रिंस, फुल बैगर नहीं। बैगर टू किसका विल, बैगर टू प्रिंस और फुल बैगर टू फुल प्रिंस। बाप रे बाप, कहां तक बैगर बनते हैं ये, ज्ञान के आधार से, इतना निरहंकारी, अहंकार का नामो निशान ना रहे, और यहाँ डंडे मार मार के तुमको क्या बनाए, बैगर, बैगर टू क्या बनोगे, प्रिंस, फुल बैगर टू। सोचो जितना बड़ा प्रिंस होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा, वो बैगर बनेगा। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे, यह पढ़ाई है, जैसे इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है। हम घर जाएंगे फिर यह करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है कि पढ़ाई किस लिए पढ़ी है, आगे चल के हमको क्या करना है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। नंबरवार तो हैं, लेकिन तुम बच्चों को कहाँ जन्म लेना है, ऊंच कुल में जाके। जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना ऊंच घर में जन्म लेगा। क्यों? एक है याद, दूसरी है पढ़ाई। याद से क्या होता है जी, पढ़ाई से सोचो, इसलिए तुम्हारे ये ज्ञान रत्न क्या बन जाएंगे, स्थूल रत्न। जितना तुम पढ़ाई पढ़ते हो उतना ही कहां जाते हो, ऊंच कुल में जन्म लेते हो। राजा के घर में जन्म ले फिर राजाई चलानी है, गद्दी पे बैठोगे क्या करोगे, या तो प्रिंस प्रिंस या तो फिर राजाई चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। वाह, आ गया, क्या क्या मिला, मिल गया, अरे मिला नहीं मिला, मिल गया, तो वो भी मेटल होता है, ध्यान रखना। गोल्डन स्पून इन माउथ, कौन सा तुम्हारा माउथ है, हाँ, जहां से तुम धारणा कर रहे हो। एक तो ज्ञान द्वारा यह गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है, दूसरा अगर दान पुण्य अच्छी रीति करें तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। ये तो पहली बार सुना, लगा ये नया पॉइंट है ये। इसलिए ब्रह्मा की 1000 भुजाओं का भी गायन है। सोचो आप, 16,000 तो हैं ही हैं, लेकिन उससे आगे किनको रखा है, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं हैं, जो खास सहयोगी बनती हैं। अगर दान पुण्य अच्छी रीति करें तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। वह हो गया हद का, और तुम्हारा राजयोग बेहद का। उनमें और तुम्हारे में क्या अंतर है, तुम संस्कार धारण कर रहे हो राजयोग से, तो जन्म जन्मांतर राजाई चलती है, और वो है राजाई मिलेगी। लेकिन अगला जन्म अगर तुम्हारा संस्कार बना रहे दान पुण्य का, ठीक, नहीं तो फिर अहंकार तो आता ही है। राजाओं में अहंकार नहीं आएगा तो किन में आएगा, ये तुम्हारे ऊपर है कितना राजाई चलाते हो। दूसरा वह हो गया हद का, यह है बेहद का। बेहद का माना जन्म जन्मांतर के लिए। हर एक बात अच्छी रीति समझो। ऐसे तो 60,000 भी क्या बने, राजा बच्चे, लेकिन कैसी राजाई थी, और कहां जाके उनको राजाई मिलने वाली है। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हो, नोट करो। यह बातें बाबा से पूछना है। मुख्य है ही बाप के याद की बात, बाकी कोई संशय आदि है तो उसको ठीक कर देंगे। यह भी बच्चे जानते हैं, जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकारों के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा जन्म मिलता है, फल तो मिलेगा। कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। यह सब है पास्ट का कर्म बंधन। इसलिए कई बार लगता है इतना हम याद कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो भी ऐसी ऐसी परिस्थितियां क्यों, तो भी ये कर्म भोग क्यों होते हैं। नहीं तो बाबा क्या कहता है, इसलिए एक ही सबसे सुंदर हमारे पास मिसाल है, कौन सा,
ओम राधा। सोचो, छोटी बच्ची है, यज्ञ में आती है, और ऊपर से जो है उसको जो निमित्त भी बनाया तो किसने? ऊपर वाले ने, भगवान ने निमित्त बनाया है। इसलिए हम कोई कह सकते हैं कि कोई उस जन्म का कोई पाप कर्म होगा उसका? हो भी ना सके। और यज्ञ की भी सतो प्रधान अवस्था थी। सोचो, इतनी सतो प्रधान अवस्था में कोई कन्या निमित्त बनती है यज्ञ को संभालने के लिए। कितनी आयु में शरीर छोड़ा? लगभग 45 साल के शरीर छोड़ा, और वो भी कौन सा? कैंसर का पेशेंट। सोचो, और बाबा ने मुरली में तुरंत बोल दिया 2-3 मास अगर कैंसर का पेशेंट हो और हॉस्पिटल में रहे, बहुत भाग्यशाली है, धर्मराज की सजा ना खानी पड़े। सोचो, तुरंत भगवान के महावाक्य आ गए। इसलिए आपका किसी भी जन्म का वो हो सकता है। ये रोने धोने करने की बात नहीं कि हम तो आपके बने थे, हमको तो ये उम्मीद थी, भगवान आया हुआ है, दूरों सुनाते रहे, अब दूसरे हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। अरे भगवान की बनी थी तेरी ये दशा? ये दशा नहीं, निश्चय बुद्धि रहना चाहिए। किसी भी जन्म का ये हिसाब किताब हो सकता है, वो चुकतू करना है, वो कहाँ जाना है तुमको। इसलिए बार बार गूंजना चाहिए। अगर कौन से गेट खुलने वाला है? परम धाम का गेट खुलना है, और पवित्र आत्माएं ही परम धाम जा सकती हैं। अगर तुम खुदा ना खास्ता याद के बल से पूरा पवित्र नहीं बने तो तुमको कहाँ सूक्ष्म वतन से होते हुए परम धाम जाना है। बिना पवित्र बने परम धाम नहीं जा सकते। कुछ तो यहाँ कर्म भोग से तुमने चुकतू कर लिया, कुछ यहाँ याद की मेहनत कर ली, फिर थोड़ा बहुत अगर बचा तो सूक्ष्म वतन में होते, उसके बाद फिर सुख ही सुख, सुख ही सुख। सोचो, तो कोई कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। यह सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। किनका? सोचो, कैटेगरी है राजा की। योगी होगा नहीं होगा, लेकिन कर्म बंधन बहुत कड़ा। और इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं, बहुत भाग्यशाली हैं। और सबसे जास्ती इनको कर्म भोग इनको बोला है? मुरली में ही बोला है, मम्मा बाबा को मम्मा। सोचो आप, लक्ष्मी नारायण का भी इशारा मिला कहीं? तो ये कहाँ के हिसाब किताब है ये? अगर है हिसाब किताब तो कहाँ के हैं? अगर हल्के हैं तो कैसे? तुम्हारी जो मेहनत है ना, मेहनत, भावना का भी फल मिलता है, ध्यान रखना। देखो हमारे सामने सैंपल है, वो भी कहाँ? लक्ष्मी मैया। तो कितने ऑपरेशन हुए? इसको क्या कहेंगे? क्या उसको कहेंगे? बुद्धि से भोगना। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा बुद्धि से नहीं भोगती। कर्म भोग अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई भोग नहीं रहा तो उसको भोग भगवान नहीं मानता, तो उसको क्या कहेंगे? योग बल से जैसे कि जीता हुआ है, और प्रैक्टिकल बाबा का रूप। कितनी दवाई खाई? तो अगर मन बुद्धि से नहीं भोगा तो तुम देख सकते हो क्या अंदर जाके? नहीं, इतने बड़े पार्ट हो ही नहीं सकते। जितने बड़े पार्ट का उनको रियलाइजेशन हुआ है, बच्चों को रियलाइजेशन हुआ है, जो बच्चों को अनुभूति होती रही है उनकी, वो कभी हो ही नहीं सकते। सोचो, इसलिए भोगना कहां से होती है? मन बुद्धि से भोगना होती है। अगर तुम योग युक्त हो तो उसको भोगना नहीं कहेंगे। बड़े से बड़ा कर्म भोग भी हो, लेकिन तुमने भोगा नहीं, साक्षी होके देखा, उसको क्या कहेंगे? इसको भोगना नहीं कहते, इसको कहेंगे योग बल से क्या हुआ? तुमने कर्म भोग को जीता हुआ है। तो वहां है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले रहे हैं, तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? क्या वहां पैदाइश कैसी होगी? भोगियों की। तो दुखदाई पैदाइश सदा ही बनी रहेगी। पहले से साक्षात्कार हो जाता है, कौन सा? शरीर छोड़ने का और जन्म लेने का। वहां तो यह कॉमन बात है, खुशी के बाजे बजते रहते हैं। अरे जन्म लेते हैं, चलो खुशी के बाजे समझ में आती है, और खुशी के बाजे बजते रहते हैं। कहाँ? शरीर छोड़ने में भी खुशी के बाजे बजते रहते हैं। बूढ़े से बच्चा बन जाते। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी
सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ, विकारों को जानते हैं। छोटे बच्चे नहीं जानते, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। किनको? छोटे बच्चों को। वो कितने साल के बच्चों का जिक्र आता है? 5 साल। और तुम्हारी भी जब अवस्था 5 साल की बन जाए तो समझो तुमने जीत लिया। वहां तो सब महात्माएं हैं। श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। वह है सच्चा महात्मा। सतयुग में ही महान आत्माएं होते हैं, उन जैसे यहाँ कोई हो ना सके। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। कहाँ होगी नई दुनिया? जहां नई दुनिया होगी वहां तुम जन्म लेंगे। 2 तरह से जन्म होंगे। परम धाम जाके तो सीधा ब्रह्मा बाबा के साथ उस दुनिया में आएंगे, और नहीं तो जहां नई दुनिया होगी वहां आधे पुण्यात्मा आधे पापात्मा। और तुमको आकर्षण कहाँ होगी? उस नई दुनिया में आकर्षण होगी, जैसे तुम नई दुनिया में जन्म हो गए। कितने अच्छे अच्छे घर पुराना होता है। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए, अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं। भगवान के महावाक्य हैं। ऐसा क्यों बोला? पैसों की तो आज अरबपतियों की कमी नहीं, लेकिन जैनियों का नाम क्यों लिया? मुरली में पत्थर की लकीर है? जैन मुनियों को देखो, सबसे कठिन अगर तपस्या तो जैन मुनियों की है आज की डेट में। और वो तपस्या जब करते हैं वो क्या सोचते हैं? अब हमको स्वर्ग वर्ग नहीं, मोक्ष। जो संथारा के ये उनको ये प्रथा है वो मोक्ष के लिए। सोचो इतनी कठिन तपस्या करके जब ये मोक्ष पाने की चाहना रखते हैं, मोक्ष तो होना नहीं है, अब बहुत रॉयल घर में जन्म लेते हैं, बहुत पैसे वाले घर में जन्म लेते हैं। और फिर इनको वैराग आएगा। एक लंबा समय वो राजाई की तरह भोगते हैं, लंबा समय। फिर उनको वैराग आएगा, फिर जाके जैन मुनि बनते हैं। और फिर तपस्या करते हैं। खास जैन मुनि, जैसे यहाँ कहते हैं ना, राजाई की वैराग आया और फिर क्या किया? फिर राजाई का वर्षा। तो जैनियों में भी जो लास्ट समय पे जो कंडीशंस होती हैं उस आधार से उनका भी बहुत सुंदर जो खास उनके लिए बोला है बाबा ने। तो उनकी जैसे कि जन्म जन्मांतरी क्या है, वो भी एक राजाई है। तो वास्तव में जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं। वह अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल तो है नहीं। वो समझते हैं जैन अर्थात जिन माफिक पुरुषार्थ कौन करते हैं? इसलिए बात, तुम हो सच्चे सच्चे जिन्नात। तुम्हारा है यादगार कौन सा? कहाँ पे है वो यादगार? उज्जैन में तुम्हारा बड़े से बड़ा यादगार है। उज्जैनी नगरी किसकी थी? विक्रमादित्य की नगरी थी। तो ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं। वहां कुल आदि की कोई बात नहीं होती। कहाँ? कोई बात नहीं होती कुल आदि की। बोलो। 2 ही कुल हैं, वहां कुल आदि की कोई बात नहीं। कौन कौन से कुल हैं? वहां तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा कोई नहीं। चाहे सूर्यवंश हो चाहे चंद्रवंश हो, क्या कहा जाएगा इनको? देवताओं का कुल। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे, सब आत्मा है। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं। तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी अर्थात भ्रुकुटी में आत्मा रहे और ये दुम्ब तुम्हारी लटकी रहे, लेकिन भान कहाँ का हो? आत्मा के ऊपर अक्सर तुम्हारा भान जाए, इसको कहें देही अभिमानी। ग्रस्त व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं? कितना बड़ा ग्रस्त है, कितने ख्यालात रहते होंगे। इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी थोड़ी हूं। कौन बोला?
ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि मेरा तो और इतना बड़ा परिवार, जिनके माथे बड़ा कहावना, तो कितने सुंदर सुंदर महावाक्य हैं। परिवार बढ़ाते जाओ, माथे पे त्रिशूल तुम्हारे बना ही रहेगा। इसलिए क्या कहते हैं मुरली का ये और महावाक्य, तो ब्रह्मा बाबा की फितरत, जितनों का कल्याण हो उतना कम, एक शुभ भावना रहती थी, है ना, इसका भी कल्याण उसका भी कल्याण। और फिर मुरली में एक और महावाक्य कौन सा, कितना चाहिए, क्वालिटी वाली आत्मा, थोड़ा सा छोटा सा परिवार चाहिए। शेर का एक ही बच्चा काफी होते हैं, गिद्धड़ों के पॉपुलेशन कम होगी या ज्यादा होगी, कोई माथे पे कभी शिकन आता ही नहीं है, त्रिशूल बनता ही नहीं है। क्यों? अब पॉपुलेशन ही नहीं है ज्यादा, है, और जो है वो थोड़े से हैं, टाइट टू, और वो भी क्वालिटी वाले हैं, कोई दुखदाई नहीं है। तो सोचो माथा कभी गर्म होगा? ये भी अपना अपना नसीब है। तो मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, बाप ने इनमें प्रवेश किया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है ना। भक्ति मार्ग में कितने हैं ये, और दिखाया। हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और फिर साथ साथ कौन सा पॉइंट आया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, बात तो त्रिमूर्ति की निकली है। और त्रिमूर्ति में क्या बोल दिया, अक्षर बुद्धि में क्या छपा हुआ है उनके। अगर त्रिमूर्ति है तो पहले स्थापना होगी, फिर बारिश होगी, हाँ, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश, और जब तक विनाश नहीं हुए तब तक पालना का कर्तव्य शुरू ही नहीं होता। तब जाके महादेव को क्या बजाना पड़ा, डमरू बजाना पड़ा, कि जल्दी से मैं अपना काम कर दूं, जाके अपने सूक्ष्म वतन में बैठूं। सबसे कठिन है क्या, विनाश करवाना, और अपने ही कुल का विनाश। सोचो आप, शंकर का जब तीसरा नेत्र खुला तो क्या पैदा हो गए, बिच्छू टिंडन पैदा हो गए, ये भी उनका कुल था। अब इस कुल का विनाश करना है, क्यों, इनके द्वारा बहुत बड़ा कार्य होना है, कौन सा, विनाश का कर्तव्य होना है। तो जल्दी से डमरू बजाओ और छुट्टी, अपनी सेवा पूरी। उसका निराकारी स्टेज में जाके कहाँ पहुंच जाओ, सूक्ष्म वतन में। तो त्रिमूर्ति है, पहले क्या चाहिए, स्थापना, फिर क्या चाहिए, सफाई। जब पूरे लेफ्टिस्ट एक तरफ हो जाएं, अपना कार्य जोर शोर से शुरू कर दें, और फिर उसी के बीच में क्या हो जाती है, स्थापना, वो संपूर्ण स्थापना है। उसमें सहयोगी पहले पहले कौन बनेंगे, राइट, यस, अरे तना तो है ही, स्थापना हुई है तो तना तो है ही। जो तना में हैं, जो जाते ही नहीं है किसी तरफ, वो ही हैं जो बचे हैं, वो ही बचे हुए हैं। लेकिन अब इनके सहयोगी कौन बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा राइटियस, लेफ्टिस्ट नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना, ब्रह्मा है सबसे ऊंच। अच्छा, शास्त्रों में ब्रह्मा है सबसे ऊंच। कौन सी कैटेगरी में लेते हैं ब्रह्मा को, सबसे नीचे, सब नीच शब्द वो उस तरह से नहीं, लेकिन जैसे संदेश और चित्र भी तो बनवाए, तो ऊंच ब्रह्मा को क्यों नहीं रखा। जो चित्र संदेशियों के द्वारा आए, सबसे ऊपर किसको रखा, महादेव, फिर विष्णुदेव, फिर ब्रह्मादेव। यहां क्या बोला, ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो क्या बन जाता है वो, जब ऊंच है तो नंबर 1 ब्रह्मा सो विष्णु। तो इनको छोड़ बाप किस में आएंगे, तुम उंगली उठाओ, कईयों ने उंगली उठाई, अरे इसी में ही आते हैं, इसी में क्यों आते हैं। तो बाबा ने क्या बताया, वो कहाँ की ऊंचाई देख रहे हैं बाबा, अच्छा मुकर्ररात है, तो वो कहा हमारा भी मुकर्ररात हो सकता है, इसमें आओ आप, वेलकम है, हम आपका वेलकम करते हैं। तो ये तो अभी किसका कोई प्रूफ नहीं, आप आ जाएंगे तो आपको तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। तो ये ऊंच है तो क्यों है, किस दृष्टि से, कहाँ का पुरुषार्थ देख लिया जब आपने आए, ब्रॉड ड्रामा का, ब्रॉड ड्रामा की तपस्या, हाँ, जन्म जन्मांतर की तपस्या होती है। ये है जहां प्रवेश करता है वो, शरीर में नहीं, स्थूल शरीर में नहीं, लेकिन तुम्हारे संस्कार, जो तुमने भक्ति की है, अनेक जन्मों की भक्ति का फल देने के लिए बाप तुमको आते हैं। तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे, ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता,
ये क्या है, सबसे पुराने क्या है, कितना बड़ा बोट है ये, लॉन्ग बोट। देखते हो ना इनको कैसे अडॉप्ट करता हूं। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और क्या जाने। कहते हैं यह तो ज्वाहरी था, तुम ब्रह्मा को कहते हो, तुम इनको ब्रह्मा कहते हो, ये क्या था? तुम इनको ब्रह्मा कहते हो, उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। दादा लेखराज क्या थे? ज्वाहरी थे। वो उनसे पूरी वंशावली, इतने ब्राह्मण, और फिर और कोई ज्वाहरी था नहीं था वहां, आदि में समर्पित हुए नहीं थे, नहीं हुए थे। और वो ज्ञान रत्नों के कितने बड़े ज्वाहरी होते हैं, और वहां भी ज्ञान रत्नों के सबसे बड़े ज्वाहरी कैसे रहे, आदि में भी। शूटिंग कहाँ की उन्होंने? हाँ, कब क्या किया है? सोचो, ब्रह्मा बाबा को लिखाते थे, बाप लिखाते थे और बाबा लिखते थे। और राज तिलक किसने दिया? ब्रह्मा बाबा को बताया गया, तुम जाके क्या बनोगे? प्रिंस बनोगे। अब ये ब्रह्मा कुमारी क्या है, ये संस्था आपके थ्रू चलेगी, तो किसी ने तो राज तिलक दिया। तो वो हो गया ज्ञान रत्नों का ज्वाहरी, साहूकार कह लो। तो ये क्या है, किस किसको गुम कर दिया। सोचो, जो मुख्य मुख्य थे, चाहे ब्राह्मण चोटी हो चाहे शिव बाबा हो, दोनों को क्या कर दिया? दोनों को विराट, कितना विराट, लाखों ब्राह्मण है, कितना विराट झाड़ है ये। अभी वर्तमान समय ब्रह्मा कुमार कुमारी का झाड़ छोटा है या विराट है? सोचो, उस विराट में क्या गुम कर दिया? चोटी के ब्राह्मण को भी गुप्त कर दिया और शिव बाबा को भी गुप्त कर दिया। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कैसे पैदा होंगे, एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है? इस एक एक बात की कितनी गहराई है, जो सबके सामने व्यक्त कर ही नहीं सकते, तो कितना माथा मारना पड़ता है। यह बहुत गूढ़ बातें हैं। यह ब्रह्मा व्यक्त, वह अव्यक्त। क्या अगर शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान स्टेज तक कोई गया है तो उसको क्या कहेंगे, व्यक्त है या अव्यक्त है? यह व्यक्त वह अव्यक्त। संदेशी में पहुंच गई, वहां कहां? सूक्ष्म वतन में, वहां उनको दिखता था ये क्या है, अव्यक्त, और वो नीचे बैठा है वो व्यक्त, और नीचे वालों को क्या बनना है, अव्यक्त। अरे सैंपल हमको यहाँ अव्यक्त बनना है, उसका अव्यक्त वाणी चली, तुरंत दौड़ दौड़ के चलानी पड़ी, नहीं तो सब शरीर छोड़ छोड़ के ना व्यक्त होने लगे, अव्यक्त होने लगे। क्या बोल दिया अव्यक्त वाणी में? क्यों? जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तुरंत तो अव्यक्त वाणी चलने लगती है, तुरंत डायरेक्शन आने लगती है। क्या तुमको जीते जी क्या बनना है? सूक्ष्म वतनवासी, शरीर छोड़ने के बाद नहीं। तो वो है अव्यक्त ब्रह्मा और ये है व्यक्त ब्रह्मा। वो अव्यक्त कहाँ हुआ? शरीर छोड़ के नहीं। इसलिए मुरली के महावाक्य थे, सतो प्रधान बनना तो तुमको है, शरीर छोड़ने से पहले बनो, तब जलवा है तुम्हारा। इसलिए मुरली में ही बोला है, शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करो। तो वह व्यक्त वह अव्यक्त, यह पवित्र बन अव्यक्त हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? और लास्ट मुरली क्या बोलती है? सोचो, अभी ये कर्मातीत अवस्था को नहीं पाया है, 18 जनवरी की मुरली है, तो कहेंगे पवित्र। हाँ, तपस्या थी, त्याग था, बहुत बड़ा त्याग था, छोटा नहीं था। वहां तक त्याग था जो उनको फिर से क्या नहीं करना, जन्म नहीं लेना है। तो वो एक कर्मातीत अवस्था है, लेकिन संपूर्ण कर्मातीत नहीं है। संपूर्ण कर्मातीत के क्या बोला? अव्यक्त हो जाते हैं, पहले क्या बनते हैं? पवित्र बनते हैं। यह कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूं, ऐसा पवित्र बन रहा हूं। जो मेरा लक्ष्य है, कैसा है लक्ष्य, क्या पड़ा है साथ में? मैं ऐसा पवित्र बन रहा हूं। प्रजापिता तो यहां होना चाहिए ना, नहीं तो कहां से आए कौन? सोचो, इस मुरली में एक महावाक्य और भी आता है, प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा। प्रजापिता कौन है? ब्रह्मा का भी बाप है। मुरली में किसका नाम डाल दिया? गोपियों को भगाया, कृष्ण का नाम डाल दिया, और कहानी किसकी है? उसके बाप की है।
बाप खुद समझाते हैं, मैं पतित शरीर में आता हूं, जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे। यही पहले पहले क्या बनेगा? सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे। हाँ, इनको फरिश्ता बनना है, जीते जी बनना है, वैसा फरिश्ता नहीं बनना है शरीर छोड़ के। वहां प्रजा क्या करेगी? फिर तो सभी शरीर छोड़ छोड़ के सूक्ष्म वतन जाएंगे, परमधाम जाएंगे। ये सजा है या बहुत रॉयल्टी है? परम धाम सूक्ष्म वतन से होते हुए जाना, यहां शरीर छोड़ के जाना, ये क्या है? ये तो स्वाभाविक सा है, स्वाभाविक सा एक सिस्टम बना हुआ है कि धर्मराजपुरी से पसार होके कहां जाओ? पवित्र बन के परम धाम। लेकिन इसकी वंशावली सूक्ष्म है। ये पूरी वंशावली क्या बन जाएगी? यही फरिश्ते बनते हैं। तो साइंटिस्ट क्या बोलेंगे? हाँ, ये सब इतने उड़ते हुए सफेद वस्त्रधारी कौन है, कहां से आए हैं? सोचो, ये महावाक्य हैं अव्यक्तवाणी के। तुमको शरीर छोड़ के फरिश्ता नहीं बनना, शरीर छोड़ के परमधामवासी नहीं बनना, लेकिन शरीर भी रहे और तुम्हारा जलवा पूरी दुनिया देखे। तो वहां प्रजा क्या करेगी? यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो, इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। विश्व यही होगा। पवित्र बनोगे तो विश्व के मालिक बन जाते हो। स्वर्ग अलग, नरक अलग है। उस वक्त क्या होगा? इसलिए ऐसा नहीं कि प्रलय हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। हाँ, नरक बड़े से बड़ा बन जाएगा, जिसमें रहना एक सजा होगी। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। यह बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। तुम देखते हो यहां मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना? समझो कोई सिख धर्म के हैं, वह भी बैठ राजयोग सिखाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे। सबसे ज्यादा बुद्धि में अच्छा किनकी बैठता है? निराकार को कौन मानते हैं? मुसलमान लोग। सोचो, उनको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। कितने चलते हैं कितने नहीं चलते बात अलग। हिंदू तो कभी भी नहीं स्वीकार कर पाते, क्योंकि मूर्ति पूजक हैं, तो उनको तो ये समझ में ही नहीं आता है। सोचो, इसलिए वो क्या करते हैं? जिनकी बुद्धि में बैठ जाता है, हिंदुओं को ही समझाते हैं, देखो तुम्हारी ही संस्था है, ये है, तुम्हारे कोई काम की नहीं है। सोचो, जबकि ये अल्लाह के बारे में जिक्र करते हैं, उस निराकार का जिक्र करते हैं, और उनकी समझ में भी आता है। तामसी कौन हो गए? हिंदू सबसे अतामसी हो गए। सोचो, दूसरे धर्म वाले उनको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो सैपलिंग लगता है। क्या कहा? खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना? समझो, कोई सिख धर्म के हैं, वह भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे। सिख धर्म में जो कन्वर्ट हुए हैं, क्या कहा? अगली लाइन देखो, सैपलिंग लगता है। कहां से लगेगा? सिख धर्म से। ऐसा क्यों? संन्यास धर्म तो और ही पवित्र है। बुद्ध धर्म तो सबसे पहले संन्यास को अपनाया है। कितनी प्योरिटी है, बोलो। सिख धर्म में क्यों? प्रवृत्ति को मान्यता, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। हाँ, मुरली में तो बोला है। और कोई खास बात? हाँ, ऊपर से जब देवता धर्म की आत्मा जाती हैं तो चक्कर लगाती हैं। चक्कर लगाते लगाते आखिरी में कौन से धर्म में अटकी हुई हैं? वो सिख धर्म में है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, पवित्रता को बहुत महत्व देते हैं, तो वहां अटकी हुई हैं, ऊपर वाला जानता है। तो वहां से उनको निकालते हैं और क्या लगा देते हैं? सैपलिंग, फाउंडेशन लगा देते हैं। तुम्हारे पास क्रिश्चियन, पारसी भी आते हैं, बौद्धी भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब समय नजदीक आएगा तो चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। वाह भाई, कभी तो होगा। खुश रहना चाहिए। हाँ, ये भी कैसे लॉलीपॉप नहीं दिखाते? बैठो, अब नहीं बैठ सकते हैं। क्या लॉलीपॉप मिली? अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम्हारी बुद्धि में ये है ही नहीं है कि कचरा ज्यादा
होना ही नहीं। छोटा परिवार सुखी परिवार। मस्त रहते हो नहीं रहते हैं? हाँ, या थोड़ा सा ये और भर जाए हम बाहर, हम तो बाबा ने बोला जितना बनाते जाओगे उतना क्या होता जाएगा, लेकिन क्वालिटी वाली आत्माएं होंगी तुम्हारे पास। जितना बनाओगे, अगर छोटा पड़ता जाना है, ये वरदान शुरू से ही है, लेकिन तुम्हारे जो दृष्टिकोण है वो दुखदाई तुम्हारे संसार में नहीं होंगे। कैसे होंगे? अगर तो कोई दुखदाई होगा तो भी क्या बन जाएगा? सुखदाई बन जाएगा। तो चारों ओर तुम्हारा नाम निकलेगा, एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। किसने किया ऐसा भाषण? बुद्धि ने किया। एक ही भाषण में कितनों को निकाल दिया? 60,000। ये तुम्हारे फॉलोवर बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे? बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? सबको स्मृति आ जाएगी कि हमारा सच्चा धर्म यह है। जो हमारे धर्म के होंगे वह सब आएंगे तो सही ना। लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। कल तुम्हारा क्या था? देवता ही चोला। आज फिर तुम बन रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे। वो हैं जिस्मानी पंडे, तुम रूहानी पंडे। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। यह नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाप के पास जाते हैं जिनको बेहद का वर्षा मिलता है, जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। पंडे क्या करते हैं? यात्रा। और तुम्हारी है असली यात्रा। महाकाल के गाल में सब जा रहे हो, तुम कहाँ की यात्रा करा रहे हो? आओ आपको ले चले। कहाँ? कैसे? गगन के तले, जहां मृत्यु है ही नहीं। सुखी परिवार। कैसा गगन होगा? लाल लाल गगन है। सोचो आप, परम धाम की स्टेज में सब टिके हुए हैं। ऐसे पंडे हो तुम। वह हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ाने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए, इसलिए जो नोट्स करते हो। वास्तव में यह समझने की बात है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए यह पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। ब्रह्मा बाबा कौन से पेन से लिखते थे? लाल अक्षर से लिखते थे। कौन सा पार्ट है आगे चल के? लाल है या हरा है? लाल अक्षर। लाल अक्षर कान खड़े हो जाते हैं। क्या क्रांतिकारी होता है लाल अक्षर? अभी तुम्हारे कान थोड़े बहुत खड़े होते हैं या बैठे ही रहते हैं? हो जाते हैं। हम तो सोचे शायद आज ना खड़े हों, लेकिन फिर खड़े हो जाते हैं। तो लाल अक्षर से तुमको क्या करते हैं? पत्र लिखते हैं। बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे। ये है बाप। उसको क्या देखते हैं? सब रूहे हैं, बहुत ही मीठे हैं। मीठे बच्चे से शुरुआत करते हैं। और फिर ये लिखते हैं तुमको लाल लाल अक्षर। बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा। प्यारा बाबा तो है बस रूहानी बाबा। वह बहुत ऊंच से ऊंच है, उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो। उस भूत के वश क्या करता है? तुमको भी वशीकरण मंत्र सिखा रहे हैं, और उनके पास भी क्या है? वश कर लेते हैं भूत। पवित्र बनो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन। क्या मतलब? हम पतित हैं, हम पतित अर्थात गिरे हुए हैं। काम ने हमको क्या गिरा दिया? गिरा दिया। और 16,000 को क्या करना है? काम जीते जगत जीत। बुलाते भी हैं पतित पावन। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की। कहाँ राज्य करना है? हाँ, स्वयं के ऊपर, कर्म इंद्रियों के ऊपर। जो कोई जीत पा ना सके, तुम कितने सुखी बनते हो। इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। मजा इसमें है, क्या से क्या बनने में। उस कुल में ही जन्म लिया, वो कोई मजा नहीं है। कोई राजा के कुल में जन्म ले, उसके लिए क्या मजे की बात।
लेकिन कोई गरीब हो और राजा उसको गोद में ले ले, सोचो कितना बड़ा नसीब। इसलिए बहुत अच्छा है कि हमारी ये दशा है, कुछ कुछ सेकंड भी नहीं टिक पा रहे अपन। क्या गरीब हो अमीर हो, है क्या है तुम्हारी बेहद की गरीबी? 10-15 सेकंड के लिए भी क्या है, कितनी गरीबी है सोचो तुम्हारे पास। और फिर तुमको कौन गोद में ले ले? भगवान। और क्या बन जाओ तुम? अमन बन जाओ। मन है ही नहीं, सोचो कितनी खुशी होगी। जितना तुम रगड़े जा रहे हो उतना ही जास्ती तुमको खुश होना है। जितना हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, बाबा सब करेगा, अब हो जाएगा, कहाँ ऐसा, कितना मेहनत करें। खुशी किनको होती है? जो जितनी मेहनत करते हैं। क्या से क्या बन रहे हैं? भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये सब ढेर के ढेर क्या है? ये राजा हैं, जोनल इंचार्ज राजा है। 60,000 तो वो राजा हैं, बेचारे भस्म हो गए। हाँ, ये छोटी बड़ी सबकी राजा ही है, और तुमको इन राजाओं का भी राजा बनाता हूं। भगवान किसको कहा जाता है यह किसको पता नहीं। आत्मा पुकारती है, ओ बाबा। कैसे पुकारे हैं? ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना वह कब और कैसे आए। क्या पुकारते हैं, कैसे दीनहीन हैं, जानना चाहिए। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो, जानने से देवता बन जाते हो। कितनी सुंदर बात है। जानने से तुम क्या बन जाते हो? कैसे? जानने से ही है? जानने से तुमको वैराग आया। वैराग है, ये सब मिटने वाले, इनकी शक्लें क्या देखें भाई। कितना वैराग आ गया। तुमने क्या किया? फटाक से। जानने से तुम क्या बन जाते हो? हैं? देवता बन जाते हो जानने से ही। सोचो ये कैसा वैराग धारण किया तुमने। बिना वैराग के तो तपस्या हो नहीं सकती, और बिना तप के तुमको राजाई मिल नहीं सकती। तो सोचो कैसे तुमने क्या कर डाला है। समर्पण किया, फिर भी मन बुद्धि का समर्पण तो अभी बाकी था। है? कितना बड़ा वैराग धारण किया, क्या किया, कौन सा जलवा दिखाया। निसंकल्प तो बाद में हुए, वो तो प्रारब्ध मिली। जलवा कौन सा दिखाया? कितना नष्टमोहा बने, कहां तक बने। मन बुद्धि से क्या किया? कैलाश पे नहीं जाके बैठे। कैसे बैठे जाके? हाँ, ढेर की ढेर तुमने चिताएं जला डाली। जहां तुमको आकर्षण होती उसी को लटाया, तिल्ली लगाई, स्वाहा। कोई मासी का घर है क्या राजा बनना? जिस जिसके आकर्षण हो रही थी, चाहे वो माँ हो, बाप हो, बच्चा हो, बच्ची हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी तुम्हारा मित्र संबंधी हो, सबकी क्या डाली। जितना बड़ा राजा वो बेताज बादशाह कहाँ बैठता है? कितनी ढेर चिताओं के ऊपर बैठते। सोचो कहाँ बैठते हैं महादेव जी है? कितनी लाशें हैं, कई कई लाशें हैं। तुम तो 2-4-6 जलाने में वैसे नष्ट वहीं बाबा बन जाए। ये फालतू बातें मत किया करो। है ही फालतू ही तो है ये, है ना। हम वैसे भी तो बन ही रहे हैं, नहीं बन रहे हैं? अरे बन रहे नहीं बन रहे। कितना कड़वी सी लगती है, लाल लाल से शब्द। अच्छे बिल्कुल है, बहुत ही बुरे लगते हैं। वो मुरली में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और क्या क्या कितने एक से एक कड़वे शब्द आते हैं भाई। धन्य हो तुम, तो भी दवाई पी ही जाते हो। है तुम जानते हो, हम जानने से क्या बन गए। तुम्हारी जानकारी बहुत गहरी है, ध्यान रखना। ज्ञान है ही सदगति के लिए। ये समझ तुमको दे रहे हैं, तुम्हारी सदगति हो जाए। नहीं, समय दूर नहीं है, जो बोल रहे हैं वो सब प्रैक्टिकल देखने को आने वाला है। इस समय है कलयुग का अंत। साथ साथ लगे लगे लाइन बोली है, समझदार बनो। केवल अपनी मन बुद्धि से क्या करो। समझदार होता है अपनी मन बुद्धि का परिवर्तन करता है। भले कड़वी हो बातें, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई ही है। टाल के दिखाओ जो समय आ रहा है। सब दुर्गति में है, क्यों अंत है? भगवान को क्या लग रहा है, ये सब मेरे बच्चे दुर्गति, मेरे बच्चे हैं। किसके हैं ये सब? तुम्हारे नहीं हैं, तुम तो रोना चिल्लाना, लेकिन किसके हैं? उसके हैं ये सब बच्चे। ये सब दुर्गति को पा गए। अब इनको सबको मैं कहां बुलाऊंगा? अपने घर बुलाऊंगा। रोक सके तो रोको। सोचो कहां उसके बच्चे, कहां जबरदस्त तुम लिपटे हो, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन। अरे तुम्हारे है ही नहीं। तुम्हारा जैसे शरीर छूटेगा तुम्हारे रहेंगे ये? छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे शरीर? हाँ, वैकुंठ में चले जाओगे तो साक्षी होगे, सब कुछ देखोगे।
और इतने तुम तो त्रिकालदर्शी बन गए, पहले से ही साक्षियों का इतना सुंदर पाठ हो जाए, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। अदरवाइज ऐसी सीन है। इस समय है कलयुग का अंत, सब दुर्गति में है, सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़े ही है, क्या करेंगे हैं? वो क्या कहते हैं हमारे धर्म पिता आएंगे, क्या करेंगे, कब्र में से निकालेंगे जो मुर्दे दफन है कब्र में है, चिंतन हो ही नहीं रहा जो चिंतन होना चाहिए। जैसे देहवान की कब्र में दफन है, फिर वो धर्म पिताजी आए, क्या किया, उन्होंने निकाला, उनकी मन बुद्धि को निकाला, तब जाके फिर उन्होंने या दोजक में जाना था या तो जन्नत में जाना था, उनका हिसाब कर दिया। परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं, उनको जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनके अंदर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, रोने का नाम ही नहीं। यह है रोने की दुनिया। क्या यह है रोने की दुनिया, वह है हर्षित रहने की दुनिया। कहां जा रहे हो? जो समझदार होंगे वो क्या कहेंगे, ऐसी दुनिया किस काम की जहां हमारे अपने ही नहीं है, है? हाँ? क्यों? ये सबकी यही दशा है? ऐसी दुनिया हमारे किस काम की जहां जिनको हम अपना मानते हैं, और किसी को तो मानते हैं, कोई माँ होगी तो अपने बच्चे को मानते हो, बच्चा होगा तो माँ बाप को मानता होगा, अपने भाई बहन को, कोई तो होता है नहीं होता है। अब वो वहां है ही नहीं तो हमारे किस काम की दुनिया है? क्या ले जाने तो सबको ही, ढेरों को ही ले जाना है। हाँ ठीक है, तो इसलिए तुमको क्या कहते हैं, नष्टो मोहा बनो, तो उनकी बुद्धि को कब भगवान क्या कर दे, जो तुम ना कर पाई वो कर देंगे भगवान। जो कड़वी दवाई लगती है हकीकत है, जो तुम ना कर सके वो कौन कर सकता है? क्यों नहीं वो तुम्हारे साथ जा सकते भाई, वो भगवान की रचना है वो भी। तुमने तो जन्म दिया है मात्र, तुम्हारी क्या औकात है भाई, वो भगवान की रचना है, भगवान आया हुआ है। तुम नष्ट वहां बन जाओ तो उनका भी क्या हो जाए, उनका भी बेचारों का नंबर लग जाए, तुम तो माथा मार मार के थक जाओगे, विनाश बढ़ता रहेगा, तुम्हारी कौन सुन रहा है? जितना विनाश बढ़ेगा उतना तामसिकता बढ़ रही है, तामसिकता कौन सुन रहा है किसी की बात? तुम जैसे से नष्टमोहा होते जा रहे हो, अब भगवान की मुसीबत हो गई, ये तो बन गया नष्टमोहा, ये तो बन गई नष्टमोहा, अब इसकी रचना का तो कुछ कल्याण करना पड़ेगा। ये इतना आगे नंबर ले रही है तो इसकी रचना बहुत पीछे कैसे हो सकती है? इसलिए बहुत सुंदर एक बार डिस्कशन हुई थी कहीं बहनों की पर्सनल, तो उन्होंने बोला था बाबा ने उनको कि तुम जितना बाप को याद करती हो और तुम्हारे मित्र संबंधी तुमको याद करते हैं, सोचो, और तुम जितना जितना आगे बढ़ते तो 16,000 में वो आ जाएंगे। सोचो आप, कितनी बड़ी बात बोली है, जबकि उनका ज्ञान से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन तुम्हारे से कनेक्शन है। अरे तुम्हारे से कनेक्शन क्यों हुआ? संगम युग का ये जो है ब्लड कनेक्शन, कितना बड़ा ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब होगा, ऐसे ही हो सकता है क्या? सबसे वैल्यूबल जन्म है, सबसे वैल्यूबल जन्म है तुम्हारा ये, इसमें जो भी तुम्हारे मित्र संबंधी शास्त्रों में है इन सब का उत्थान सोचो आप। लेकिन अगर उनका उत्थान रुका हुआ है तो किस वजह से है? जब तक तुम गले लिपट रहे हो तब तक उनका नुकसान कर रहे हो। और जैसे तुम डिटैच हो जाते हो वो इससे अटैच हो जाते हैं। सोचो, अजीब ही खेल है। खत्म ही हो गई क्या? ये काट क्यों किया हुआ है? अच्छा, ये बढ़िया, पहले गीता होती थी ना, ऐसी ही होती थी। पुराने जमाने की गीता देखी है आपने, है ना? आप लग रहा है सीधा गीता का पाठ कर रहे हैं। तो उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनिक सन्मुख बनाते हैं, वह फीचर तो यहाँ निकाल ना सके, बुद्धि से समझते हैं, इन जैसे फीचर देखने में आते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी में हम प्रिंस बनेंगे। वाह, इसमें भविष्य अमरपुरी में हम क्या बनने वाले हैं? इस मृत्यु लोक को, इस भंबोर को आग लगनी है। सिविल वार में भी एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता। कैसे भूत प्रवेश कर जाते हैं इनमें। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है, तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। भगवान के माँ बाप, तुम्हारी विजय किस पे हो गई?
कर्म इंद्रियों के ऊपर। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरो जाएंगे, तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरो जाएंगे। कैसे? पहले परम धाम जाएंगे और फिर सतयुग में, और तुम पहले वो रौद्र रूप धारण करने वाला तुम्हारा बाप, उसकी माला में, फिर विजय माला में। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का फैलाव है। बीज है ज्ञान। बीज कितना छोटा है। बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है यह तुम जानते हो। बीज कौन है? बाबा। यह वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। क्या? कहां तुम्हारा झाड़, कहां ये वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। दुनिया में भी नहीं जानते। अब तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की, तो विक्रम विनाश हो जाए। वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं मन मना भव। वह सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। वह है ही भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। यह राजधानी स्थापन हो रही है, फिक्र की कोई बात नहीं। नंबरवार कहां जा रहे हैं। इसमें थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। सुनाते हो नहीं सुनाते? हमारे मित्र संबंधियों को सबको सुनाते हैं। बीज तो पड़ा हुआ है तो क्या ये आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाकी जो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। यह बुद्धि में समझ है ना। हम प्रिंस बनने के लिए प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए उनसे। क्या? तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है, बाप से रूठते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना। उनको तो प्यार से याद करो बाबा। बस आपकी ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सखी दादा बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी। अभी ये बोला ना कि दान पुण्य अच्छे से करता है तो भी राजाई में जन्म मिलता है। हाँ जी। तो ये द्वापर कलयुग की बात है या फिर द्वापर कलयुग की बात है। तो कोई कहे साहूकार कैसे होते हैं, उनके पास ढेर के ढेर दास दासियां होती हैं, तो उनके भी महल वहल कैसे होते हैं। लेकिन प्रजा को कंट्रोल नहीं कर रहे। लेकिन मर्तबा राजाओं से कम नहीं है और राजाओं के साथ उनकी मीटिंग होती है। इसका आधार क्या होता है? धन। हाँ, जो स्थूल धन है उसका दान करते हैं। वहां भी ब्रॉड ड्रामा में एक जन्म राजाई का होता है और यहाँ 1000 भुजाएं हैं ब्रह्मा की। तो वो साधारण नहीं होती हैं। वो भी कैसी होती हैं? बिल्कुल राजाओं जैसे ही हैं। और एक हो जाते हैं पूरी तरह समर्पित। पूरी तरह समर्पित हुए तो इनके पास कौन सा सबसे बड़ा ये खजाना आ गया? समय का खजाना। अब ये जन्म जन्मांतर के राजा ही पा सकते हैं। उसके लिए चाहिए समय। राज्यों के लिए क्या चाहिए? अभ्यास करना होता है। अभ्यास के लिए समय चाहिए। उसके लिए समर्पण कंडीशन लगा दी। समर्पित हो जाते हैं तो बहुत अभ्यास कर जाते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए राजा ही ले लेते हैं। इसलिए 16,000 को तो आज नहीं तो कल क्या होना पड़ेगा? समर्पित होना ही पड़े। इसलिए बाहर रह के भी जो इतना सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं, जब समर्पण करेंगे तो कितना आगे निकल जाएंगे, सोचो। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी। भाई साहब, ये तो प्रश्न सुबह का ही था पर आंसर थोड़ा सा मिला है, थोड़ा लेना है। जैसे कि मेरा ये प्रश्न था, यदि मैं यहाँ हूँ तो मेरे साथ चलने वाले और जैसे कि मेरा परिवार माता पिता यहाँ क्यों नहीं है? हाँ जी।
और नहीं है तो हमारा क्यों लेना देना कुछ खत्म हो जाएगा, जो पिछले में कुछ अ, कर्म के हिसाब से कोई प्रॉब्लम आया हो ठीक तो है। चुक तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रश्न। ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है। सबसे वैल्यूबल जन्म हमारा ये है, ध्यान रखना। पूरा अगर तुम चिट्ठा निकालो ना अपना, सबसे ज्यादा वैल्यूबल जन्म कौन सा है? संगम युग का। और इस संगम युग पे जो भी आपके मित्र संबंधी हैं, जो भी, तो जरूर ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है। अब ये पढ़ाई है केवल राजाई की, वो हिसाब किताब है, उसको कोई नहीं छीन सकता, वो तो है ही, और वो भी ब्रॉड ड्रामा का है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं वो संगम युग पे। जबकि हमको क्या बनना है? नष्टो मोहा, तो कितनी बड़ी बाधा है वो, लेकिन है आपके हिसाब किताब। अभी बाबा बाधा क्यों कहता है? कोई बाधा वाली ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाबा ये बाधा शब्द क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम्हारे पुरुषार्थ में वो थोड़ा सा बंधन हो जाता है, क्योंकि तुमको बहुत बड़ी राजाई लेनी है, कोई ऐसी बाधा नहीं कि क्यों उन्होंने जन्म लिया, क्यों आ गए। इसलिए कहता तुम्हारा हद का संन्यास नहीं है कि लात मार के तुम जंगल निकल गए और कुछ भी नहीं पाया तुमने, बुद्धि तुम्हारी जाए निकल ही नहीं सकती उनमें से, इतने हिसाब किताब हैं ये। इसलिए तुमको क्या सिखाते हैं? बेहद का वैराग, उनके बीच में रहते रहते मन बुद्धि से तुमको याद करना है, और कमल पुष्प समान तुमको रहना है। अब जब बाबा को याद कर रहे हो, निश्चित रूप कुछ ना कुछ नष्टो मोह तो बने हो, नहीं तो भगवान से बुद्धि तुम्हारी लग ही नहीं सकती। अब जितनी तुम्हारी याद बढ़ती जाती है, डिस्कनेक्ट हो रहे हो, फर्ज निभा रहे हो, उनके प्रति जो फर्ज हैं वो निभा रहे हो, लेकिन अंदर से क्या होते जा रहे हो? डिस्कनेक्ट। अब उनको भी लगने लगा, अब मम्मा वैसा नहीं है आजकल, आप पापा आप वैसे नहीं हैं, और आजकल मित्र संबंधी ही बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं, आजकल आप वैसे नहीं है। क्यों? रियली में आप वैसे नहीं है। ऊपर से आप पूरा फर्ज निभा रहे हैं, जो आपको करना है पूरी आपकी ड्यूटीज निभा रहे हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं है, चुम्मा चाटी नहीं कर रहे आज, मैं ना, जैसा उनको फीलिंग आनी चाहिए वैसी अब नहीं आ रही, बातचीत वैसे ही कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपका डिटैचमेंट जो है उनको फील हो रहा है। इसलिए बाबा ने कभी फर्ज नहीं तुमसे छुड़वाया कि तुम फर्ज छोड़ दो, नहीं, फर्ज निभाओ, लेकिन अंदर से डिटैच हो जाओ। अंदर कौन देखता है? कौन तुमको डंडे मार रहा है? ये क्या कर रही है कि अंदर से मेरे को भुला दिया? अरे अंदर से मैं भगवान को इसलिए याद कर रही हूँ कि भगवान क्या है? आप सबका कल्याण करने वाला है। जितना मैं अंदर से उसको याद करते उतना ही सबका कल्याण होगा। शास्त्रों में लिखा है, तुम्हारे मित्र संबंधियों को सोचो, ये तो तुम्हारे खास हैं, जिन्हें तुम्हारे हैं, तुम्हारे मित्र संबंधियों का भी उद्धार करता हूं मैं, शास्त्रों में है ये। कब? जितना तुम डिटैच हुए, तुम डिटैच होते जाते हो, तुम्हारा वाइब्रेशन उनको मिल रहा है जहां तुम रह रहे हो। तुम डिटैच नहीं हो तो वो उलझते जा रहे हैं बेचारे, आज कल को इतना उलझने वाले हैं, तुम्हारा माथा ठोकेंगे, तुमने कैसा भगवान को पाया, हमारी ये दशा कर दी तुमने। सोचो, आप उलाहना देंगे, पक्का उलाहना देने वाले हैं कि तुम भगवान को याद कर रहे, हमारी ये दशा, ऐसा कैसा तुम्हारा भगवान था, पक्का सुन लेना ये। और जितना तुम अंदर से डिटैच हो रहे हो, उनको बहुत अच्छी फीलिंग, दुनिया में हाहाकार मची है और उनकी हर जगह सेफ्टी हो रही है, हर जगह सेफ्टी हो रही है। सोचो आप। इसलिए नष्टो मोहा बनने में तुम्हारे साथ साथ उन सब का कल्याण है, और तुम नष्टो मोहा नहीं बनते तो अपना भी और उनका भी अकल्याण है। बाकी फर्ज निभाने के लिए बाबा ने कभी मना नहीं किया। इसलिए तुम्हारा यादगार कौन सा है? कमल पुष्प। उनमें रहते हुए भी, फर्ज निभाते हुए, लेकिन मन बुद्धि तुम्हारी बाप में लगी रहे, लेकिन है तो ब्रॉड ड्रामा के हिसाब किताब। हाँ जी। तो भाई साहब, इसमें पिछले पास्ट में जन्म लेके हुए अभी तक में जो भी कोई कर्म में उलझन आई है, तो वो भी क्लियर हो जाती है नष्टो मोहा बनने से? बिल्कुल बिल्कुल, याद से क्या नहीं हो सकता भाई। कोई बड़े से बड़ा तुम्हारा कर्म भोग हो, याद से खत्म रहना ही नहीं है। कोई किसी तरह की मेंटल टेंशन हो, किसी भी तरह की, याद से रहनी नहीं है। क्यों? याद से तुम्हारा मन पावरफुल बन रहा है, पावरफुल मन में इग्नोर करने की पावर आ जाती है, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी तुम्हारी, जैसे कि चुटकी में आप क्या होने लगी, इग्नोर करने लगे, और तुम ऐसे भारी हो ही नहीं रहे। समस्या है, लेकिन फिर समाधान बहुत अच्छा करने लगे आप। तुम जितना शांति में रहते हो, तुम्हारी डिसीजन पावर बहुत सुंदर काम करती है, क्योंकि अटैच होके और डिटैच होके डिसीजन लेने में बहुत अंतर आ जाता है। इसलिए राजयोग हर तरह से, चाहे पिछले अनेक जन्मों के हिसाब किताब हो, चाहे कोई कर्म भोग हो इस जन्म का या पिछले किसी भी जन्म का, खत्म तो होता ही है। पहले हल्का होता है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में भावनाओं का कितना महत्व है? बहुत महत्व है। हालांकि बाबा कहते हैं भावना और विवेक का बैलेंस,
भक्ति मार्ग कहते हैं अंधी भावनाएं होती हैं, अंधी अंधश्रद्धा, अंधी होती हैं भावनाएं, तो उससे नुकसान हुआ है। हकीकत नहीं थी, लेकिन हमने आंख मीच के जैसा गुरुओं ने बोला उसके पीछे चलते गए, कितना दूर निकल गए, भगवान कितना पीछे छूट गया। अब हमको भगवान मिला है, ये है ज्ञान समझ, लेकिन उसमें भी भावनाएं हैं। इसलिए क्या बोला है, क्या हूं मैं तुम्हारा, सोचो, क्या हूं मैं तुम्हारा, बाप हूं। यहाँ तुम्हारी तुरंत क्या हो जाता है, कनेक्शन जुट जाता है, एक परिवार का रूप। बाप दादा आपने किसी भी धर्म में नहीं सुना होगा, चले जाओ पूरे विश्व में मेरे को एक भी धर्म खोज के दिखा दो जहां कोई बाप दादा बोलता हो, तो उलाहना दिया मुरली में ये बोलते हैं बाप दादा, ये आज तक सुना है क्या बाप दादा? सोचो आप, भगवान इस धरा पे आया तो तुम्हारे से संबंध जोड़ा उसने, कितनी बड़ी बात है। नहीं तो ईश्वर प्रभु कहना, अरे बाप रे बाप, पता नहीं कितना बड़ा होगा, क्या होगा, तो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा तो बाप दादा, तुम्हारा तो संबंध कहाँ से है, तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तुम्हारी सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसे शब्द बोला बाप दादा। सोचो आप, तो उसमें भावनाएं बिठा दी, भावनाओं का परिवर्तन कर दिया। पहले तुम्हारी भावनाएं हद में थी, अब तुम्हारी भावनाएं बेहद में, भगवान के साथ आ गई। भावना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अंधी भावनाएं नहीं चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, समझ युक्त भावना। इसलिए कहते हैं विवेक और भावना का बैलेंस, ये है नंबर 1 आत्मा। लेकिन भावनाएं तो हैं। हाँ जी, आज की ड्रिल में जैसे भक्तों की बात की है, तो फिर ज्ञान मार्ग में भक्तों के शब्द यानी भक्ति मार्ग में होगा या ज्ञान? दोनों तरह के होंगे। इसलिए बोला है तुम्हारे भक्त भी हैं, तुम्हारी प्रजा भी है, सब तरह के है तुम्हारे साथ, तुम्हारी रॉयल फैमिली भी है। तो जो तुम्हारी प्रजा है उसको बहुत साक्षात्कार होने वाले हैं, है ना। और प्रजा की प्रजा दुनिया में भी वो ढूंढ रहे हैं कि अब इतना घोर नरकार है, भगवान को आना चाहिए। चाहे लौकिक दुनिया के भक्त हों, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में भक्त हों, सबका उत्थान होना है। लेकिन भक्तों को चाहिए साक्षात्कार, तो उनको ढेर के ढेर साक्षात्कार होंगे, जो उनका निश्चय बैठ जाएगा और उनका क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो ये सीन आएगी आगे चल के। साक्षात्कार होना वो भी एक भावना है। हाँ, उनकी भावना है ना, इसलिए गीता में स्पष्ट लिखा है, जो जिसके प्रति भावना होती है मैं उसका साक्षात्कार करवाता हूँ, वो नहीं करवाता, मैं करवाता हूँ। और बाबा यहाँ क्या कहते हैं, साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। मैं जब चाहता हूँ किसको करा सकता हूँ। तो अब भक्तों का उन्होंने पढ़ाई तो पढ़नी नहीं है, अब भक्त हैं तो पढ़ाई थोड़ी पढ़ेंगे, लेकिन उसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति की नूंद हो जाएगी उनकी। तो वो बच्चे हैं, उनको पढ़ाई पढ़नी है, तो उनका भी कल्याण ना हो ये तो हो नहीं सकता, सबका कल्याण होना है। तो जैसे जैसे हम ड्रिल सुनते हैं तो फिर हम किस में, भावनाओं में बहते हैं या संकल्पों में जाते हैं, कैसे? ड्रिल में दोनों चीज है, आपकी एक ट्रेनिंग है ड्रिल के थ्रू। आपका जो तीसरा नेत्र है, जो जो उसमें आ रहा है वैसा वैसा आपको विजन बनाना है, ये है आपकी ट्रेनिंग। इसमें क्या हो रहा है, आपका तीसरा नेत्र एकाग्र हो, जो बहुत जरूरी है। किसी भी ड्रिल के माध्यम से आपको क्या करना होता है, आपके तीसरे नेत्र को क्या करना है, एकाग्र करना होता है। मैं जो जो बोला जा रहा है वैसा वैसा दृश्य क्रिएट हो रहा है। इसको कहते हैं बहुत शार्प है इनका तीसरा नेत्र, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, इसका बहुत बड़ा खेल है। और फिर जो आपने ड्रिल की उससे आपका स्वयं जुड़ा हुआ है। हम ये हैं, आज तक तो हम उन मूर्तियों की पूजा करते थे, जा जाके मंदिर में लाइन लगाते थे। अब आप मूर्ति बन के बैठ गए वहां पे, और वो जो लाइन लगाए आप उनको क्या कर रहे हो, वरदान दे रहे हो। तो सोचो कितना बड़ा स्वयं है। कल हम पुजारी थे, आज हम क्या बन गए, पूज्य बन गए। ये एक सच्चाई है जो ड्रिल के माध्यम से आप कहीं ना कहीं अपने गहराई तक बैठा रहे हैं। कहते हैं जो आपकी गहराई तक बैठ जाएगी वो चीज को कोई निकाल नहीं सकता, वैसे ही फिर कर्तव्य होगा। हाँ जी, तो ये जो ड्रिल करते करते हम उस भावना में चले जाते हैं, उसको काल्पनिक कह सकते हैं या? हाँ, बिल्कुल। लेकिन कल्पना इतनी शार्प हो जाए, इतनी सूक्ष्मता आ जाए कि वही साक्षात्कार हो जाएगा सामने वाले को। आपने अक्सर मान लो ड्रिल की, किसी भी मूर्ति में आपको अच्छे, उसमें आप अक्सर प्रवेश होकर ऐसे ड्रिल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप चलते चलते भी वही साक्षात्कार होगा उसको जो आप ड्रिल कर रहे हैं, और खुली आंखों का, बंद आंखों का नहीं। इसको कहते हैं साइंस। जो कंटिन्यू आप अभ्यास करते हैं, कंटिन्यू करते जा रहे हैं, वही आपका स्वरूप बन जाता है तो कल्पना, लेकिन स्वरूप क्यों बना, क्योंकि आपका निश्चय के आधार से वो स्वरूप धारण कर लिया आपने। इतना चिंतन किया, इतना गहरा चिंतन किया, वही दूसरों को दिखने लगा। इसलिए केवल कल्पना कह के नहीं छोड़ सकते, साइंस भी मानती है कंटिन्यू अगर कल्पना की जाती है तो उसका जो निश्चय बन रहा है आपका, वो आपके अंतःकरण में बैठ गया, वही उनको स्वरूप दिखेगा। हाँ जी।
अंतर्कश में यानी आत्मिक स्वरूप, आत्म, हाँ कहते कोई चीज अंदर बैठ जाना, अंदर बैठना। है ना, अंदर तक बैठ जाना, मतलब बुद्धि में कोई बात घर कर गई, उसको आप कोई निकाल नहीं सकता, ये वही आपका स्वरूप बन जाता है। हाँ जी, ओके। हाँ ये देना भाई को। हाँ जी, आत्मा परिपक्व कब बनेगी और कैसे बनेगी? हाँ जी, हाँ आत्मा की 4 अवस्थाएं हुई हैं डाउनफॉल होने में, इसलिए आत्मा को परिपक्व बनने के लिए कितनी अवस्थाएं चाहिए? 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़े, एकदम नहीं होता है सब कुछ, धीरे धीरे। इसलिए सीढ़ी का चित्र खास भारतवासियों के लिए बोला है मुरली में, सीढ़ी का चित्र है खास भारतवासियों के लिए, उससे अपने को भारतवासियों को देखना चाहिए कि हम अभी कहाँ हैं। आप हो नई दुनिया में, या कलयुग में हो, हैं जी, नई दुनिया में। और जो चौथी अवस्था में ब्राह्मण है, वो अपने को कभी नहीं कह सकते हम नई दुनिया में, कभी नहीं कह सकते। तो वो कलह क्लेश की दुनिया, जो सबसे नीचा शूटिंग पीरियड कौन सा है? कलयुग का शूटिंग पीरियड है, चौथी अवस्था में वो वहां हैं, आप वहां नहीं हैं। तो आप उससे ऊपर उठे हो तो कहां पे हो? जो भक्ति सतो प्रधान होती है वो है द्वापर युग में, लेकिन आप त्रेता युग की सीढ़ी पे नहीं हैं अभी, लेकिन सतो प्रधान भक्ति तो कह सकते हैं। जो आपकी धारणाएं हैं, जो धारणाएं कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, अमृत वेले की मेहनत कर रहे हो, तो आप कहाँ सर्टिफिकेट मिलता है? कलयुग में नहीं हो, ये तो पक्का है। कलयुगी तो कोई यहाँ घुस भी ना सके, घुस भी ना सके। वो जो यहाँ ऐसी दृष्टि ही कहो एक, वो घुस भी ना सके, पक्का है। लेकिन द्वापर युग के ऊपर नहीं हो अभी, द्वापर युग में कहीं ना कहीं आप भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि 9 तरह की भक्ति होती है, तो 9 तरह की याद भी होती है। कितनी रिफाइन आपकी याद होती जाती है, आप स्वयं अपनी चेक करो। इसलिए अव्यक्त वाणी में फिर पढ़ाई के रूप में तुम्हारी याद को भी बांट दिया। कितने घंटे कम से कम चाहिए याद? 4 घंटे कम से कम। अव्यक्त वाणी में बोला 4 घंटे, माना 240 ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत, कहां तक जाने के लिए? ये तुमको चलना सिखाया है, नई दुनिया की चाल है। माना तुम्हारे क्या हो, कैसे हो जाए घुटने, धीरे धीरे थके ना। तुमको चलना सिखा रहे हैं 240 में, 240 में कोई स्वर्ग नहीं आ रहा। इसलिए अव्यक्त माने कम से कम 4 घंटे बोला। जाना कहां तक है तुमको? 8 घंटे तक जाना है, 480। तब कहेंगे अब तुम त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रख दिया तुमने, अब राहत आई। अब जब भी तुम अच्छे से मेहनत करते हो ना, 480 बना लेते हो। हाँ, जब थोड़ा अलबेलापन होता है तो 360 हो, 300 हो, वो कोई खास बात नहीं, वो कोई खास बात नहीं। लेकिन जब भी तुम डट के मेहनत करते हो, हर बार रिजल्ट क्या निकालते हो? 480 की ही रिजल्ट निकालते हो। तो धीरे धीरे वो पक जाता है, 480 पक गया और इतना इजी हो गया। अब आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है तो कितना बन रहा है? 480 बन रहा है। उस वक्त एकदम कर्म इंद्रियां कैसी हो जाती हैं? शांत हो जाती हैं। भक्ति मार्ग के 480 नहीं है ये, भक्ति में इसका बहुत गहरा कनेक्शन इंटरनल है, ये ध्यान रखना। पूरा साइंटिफिक है, पूरी तरह से आपके अंतःकरण से कनेक्टेड है ये आपकी याद की यात्रा। अब आपकी धीरे धीरे भूख कम हो रही है, प्यास कम हो रही है, क्योंकि आत्मचिंतन बढ़ गया। जब आत्मचिंतन बढ़ जाता है, 8 घंटे पहुंच जाते तो बाबा सर्टिफिकेट दे देता है, क्या तुम पास हो गए। पास हुए हो मात्र, फुल पास नहीं हुए, पास विद ऑनर नहीं हुए। यहां से कह सकते हैं अब आत्मा चढ़ती कला में जा रही है, अब इसको कभी भी नीचे नहीं जाना। अब दिन प्रतिदिन कहां जाएगी? ऊपर ही जाएगी। और 4 घंटे से फिर ऊपर कहां जाते हो? 8 घंटे से 480 के बाद 720, माना 12 घंटे। ये 12 घंटे अपने सतो प्रधान स्टेज को पकड़ा है, संपूर्ण सतो प्रधान नहीं हो गए, मात्र पकड़ा है। जब भी आप बैठते हो तो 720 हो जाते हैं, जब थोड़ी सी अटेंशन देते हो तो 840, 960 तो 1080 तक भी जाते हो। लेकिन अक्सर जब भी तुम बैठते हो, बहुत इजी हो रहा है तुमको 720 बनाना। हाँ, कोई अलबेलापन है, कोई कारण आ गया, बिजी हो गए, वो कोई कारण नहीं है, लेकिन अंदर से जो तुम्हारा हो रहा है ना, एक एकाग्रता बन रही है, वो उस लेवल की बन रही है। अक्सर कितना हो रहा है? कम से कम 720। कहाँ की स्टेज पे पांव रखा तुमने?
तो प्रधान पे पांव रख दिया। सोचो अब क्या अंदर से जलवा होने लगा, भूख और कम हो गई। और फल थोड़ा सा मिला, नहीं मिला, मस्त बने हुए हो, मस्त बने हुए हो, कोई वीकनेस नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। एक टाइम 24 घंटे में, 4-6 टाइम नहीं, 4-6 टाइम नहीं, एक टाइम 24 घंटे में तुमने जूस के रूप में ले लिया, फल के रूप में ले लिया, बस तृप्ति है। और यही तुमको वो संतुष्टता नहीं मिल रही, और ऊपर जाना है। मेरे को संगम युग मिला है? तुम नहीं जाना है कि 5000 वर्ष में एक ही बार भगवान आता है। अब मेरे को पूरी ही चढ़ाई चढ़नी है, रोड ऊपर चले। लास्ट तुम्हारा 1080, 1080 माना 18 घंटे, ये 75 है जो मैक्सिमम तुम चढ़ाई चढ़ सकते हो। बस ये 16 कला संपूर्ण से ऊपर जाने की तैयारी हो गई। 16 कला संपूर्ण तो अगर 8 घंटे में 8 कलाएं मिलती हैं तो 16 घंटे में 16 कलाएं मिल चुकी हैं आपको। लेकिन आपको बनना है कलातीत। कलातीत माना 24 घंटे निराकारी स्टेज आपकी बनी रहे। तो कहते हैं भगवान भगवती का टाइटल मिला। ये आत्मा की लास्ट स्टेज है जिस पे आत्मा को जाना है। तो 25% बाबा तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके खड़ा है। और 100% पे तुम पहुंच गए। एक सेकंड में क्या बन गए? ब्रह्मा सो विष्णु। वो कहां चिपक गए? जाके परम धाम में सबसे करीब जाके पहुंचे। सबसे करीब कितनी है? त्रिमूर्ति हैं। वहां तुमको स्थान भगवान ने दिया। वेलकम, आओ, ये तख्त तुम्हारे लिए है। तो सब कौन सा वंश के हो? वैष्णव कुल के हो। वो कहां जाओगे? थोड़ी सी दूर रहोगे, एकदम चिपकोगे? हैं? एकदम चिपकेंगे। हैं? यहां भी तो चिपक रहे हैं 10-10, 15-15 सेकंड। ये क्या गए? चिपकू ही तो हो। छोड़ रहे हो क्या? थक रहे हो क्या? यहां नहीं थक रहे तो ऊपर वाला देख रहा है, तो आज नहीं तो कल क्या देगा? वो लिफ्ट देगा, नहीं देगा। इसलिए जमदे जामदे नहीं होता, टाइम लगता है। लेकिन तुम्हारी यात्रा छूटनी नहीं चाहिए। इसमें धैर्यता बहुत चाहिए। धैर्यता योगियों का सबसे बड़ा गुण है। फिर 4 अवस्थाओं से आत्मा पसार हो जाती है तो सीधा कहां पहुंच जाती है? शरीर भी रहे और हम परम धाम निराकारी स्टेज में सदा काल के लिए टिक जाएं। संगम युग पे सदा काल के लिए टिक जाएं। संगम युग पे सोचो, जब तक संगम युग रहेगा, तुम्हारा ये शरीर रहेगा, तब तक तुम निराकारी स्टेज में रहोगे। और इसी शरीर से बैकुंठ, जहां से सृष्टि की शुरुआत करते हैं, उसको बैकुंठ भी कहेंगे और परम धाम की स्टेज भी कहेंगे। कितना भाग्यशाली हैं। कहाँ एडमिशन हो गया? कह सकते हैं हम कि हमारा नई दुनिया में एडमिशन हुआ। इसलिए थोड़ा सा कठिन है यहाँ चलना। इतना बड़े स्कूल में तुमने एडमिशन ले लिया, इतना तो उतना थोड़ा सा कठिन लगता है ना चलना यहाँ, क्योंकि यात्रा बहुत हमारी ऊंची है, इसलिए थोड़ी सी मुश्किलात लगती है। आगे चल के वायुमंडल कैसा होगा? धीरे धीरे बहुत सुंदर बनेगा। आप भट्टी में भी ये फील करना, वायुमंडल आपको पावरफुल मिलने वाला है। जो भी जितना भी आपसे होता होगा ना घर पे मुश्किल, वो यहाँ सहज होने लगेगा। आप देखना, ये हर एक का पर्सनल है। ये चीज जो आपके घर में बहुत मुश्किल लगता है ना, यहाँ वो सहज होगा। अगर यही कुछ सिस्टम भविष्य में ट्रांसफर होने वाला है तो कल्पना करके देखो भविष्य में कैसा वायुमंडल मिलने वाला है। उस वक्त क्या कुछ असंभव रहेगा? विश्व के किसी कोने में भी हो, वहीं तुमको पालना मिल जाएगी। सोचो आप, ये है वायुमंडल, क्योंकि तुम आपस में कनेक्ट हो। ज्ञान तुम्हारा सबका एक सा है, चिंतन तुम्हारा एक सा है। भले ही एक ही स्थान पे नहीं बैठे हो तो भी बैटरी चार्ज हो रही है विश्व के किसी कोने में भी बैठे हुए। ये है 16,000 आत्माएं, उनकी बैटरी चार्ज होगी तो समझो जीत लिया। एक नाभि कुंड से सब के सब जुड़ गए 16,000, तो भगवान का कार्य पूरा हो गया। तो टाइम लगता है उस फाइनल अवस्था में जाने के लिए। तो उसकी भी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप जंप लेते जाएंगे और हम कैलकुलेशन देखते रहेंगे। अपना रोज जो डालते हैं ना आप लोग चार्ट, किस पे डालते हो? नई दुनिया ग्रुप में। किस लिए डलवाते हैं? ये आपके लिए आईना है, खुद के लिए पर्सनल, किसी को दिखाने की बात नहीं है। किसी को क्या दिखाएंगे, लेकिन खुद को क्या होता है, जब हम पढ़ाई में होते हैं तो एक कंपटीशन होता है, नहीं होता स्टूडेंट का, वो होना भी चाहिए, है ना। एक दो को देख के प्रेरणा भी आती है। अगर कोई भक्ति मार्ग की तरह डाल रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन प्रेरणा होती है।
असली चार्ज कहाँ से देखा जाता है तुम्हारा? हाँ, जब तुम चढ़ाई चढ़ते हो 240, फिर 300, 480, धड़ाम से गिरे तो कितना रह जाता है? 100, 150, 100। ये ओरिजिनल है, ये है राजयोगी। जो टंगा ही टंगा है, सोल प्रवेश होगी, ऊपरी टंगा नीचे आई नहीं, पर हम भी समझ जाते हैं हवाई है, ये निकल जाएगा। ये तुम्हारे राजयोग की हकीकत है। जहां मेहनत करके तुम 480 से ऊपर भी जाते हो तो तुम धड़ाम से माया कहां लाती है? ऐसा कोई हो नहीं सकता कि माया नीचे ना घसीटे उसको, हो ही नहीं सकता, कायदा नहीं है, कायदा ही नहीं है राजयोग का। वो या तो राजयोग जानता ही नहीं है, भक्ति मार्ग की तरफ नोट कर रहा है। अगर राजयोगी हैं तो तुमको उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना हो। तुम जिन्न हो, जिन्न मुआफिक। बाबा ने तुमको काम दे दिया, क्या करो? सीढ़ी चढ़ते तो बहुत कम हो नीचे। माया अक्सर क्या पकड़ के रखती है? तुम्हारी पूंछ पर। कभी कभी छुड़ा के ऊपर पहुंच जाते हो और फिर पकड़ते हो। फिर अब धीरे धीरे जीत किसकी होगी? भगवान तुम्हारे साथ है तो जीत तुम्हारी आज नहीं तो कल होगी जरूर। हाँ जी। रहता है मुरली में ऐसा होता है कि तुम नई दुनिया में आना जाना करते हो ना। हाँ जी। तो आना जाना मीन्स 2 स्टेशन हुए ना, एक Good. नई दुनिया और एक ये है एडवांस की रचना। तो मुझे जानना था कि आना जाना जो आप आना जाना कर रहे हो या समर्पित हो? आना जाना कर, गुड। हाँ, यही तो बोला। नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, तो उस वक्त सब ललायित होते थे कि हम भी नई दुनिया। तो बाबा ने बोला भैया नई दुनिया प्रैक्टिकल होगी ना, है ना। फिर उनको थोड़ा सा एक कह रहे हैं बुद्धू बनाने वाली बात या जो भी कहो, तो नष्टो मोहा बनो तो आना जाना करो। तो फिर एक संगठन बनाया, वो भी गुप्त, सबको उसका एड्रेस ही नहीं था। आप सोचो, थोड़ा सा आप एडवांस में चले तो विचार करो, ऐसा क्यों किया कि बाबा ने संगठन तो बनाया लेकिन किसी को भी परमिशन नहीं थी वहां जाने की, और किसी को एड्रेस भी नहीं मालूम था। मालूम है आपको? तो सब तरसते थे कि एनएस कहाँ है, एक बार हम कम से कम देख तो ले उनके कौन कौन वहां रह रहे हैं और कैसे होंगे वो। सोचो, ये छोटा सा सैंपल भगवान ने एडवांस पार्टी को दिखाया कि जब भी नई दुनिया का संगठन होगा वो पर्दे के पीछे ही होगा, तुम सब तो देख भी ना सको। अब वो जाके नई दुनिया का संगठन धीरे धीरे तुम्हारे लिए दरवाजे खुले और तुम एंटर हो गए फटाक से। अब तुम आना जाना करते हो, और जिस दिन आप समर्पित हो गए फिर आना जाना नहीं होगा, फिर तो फ्लैट। तो आना जाना करते हो, बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। तरसते थे आने जाने वाले भी कि कब हम भी कभी आना जाना करेंगे। और आज आप प्रैक्टिकल में आना जाना कर रहे हो। हाँ जी। दूसरा एक प्रश्न ऐसा है कि स्वदर्शन चक्रधारी बाबा हाँ बोलते हैं जी। मुरली में कि स्वदर्शन चक्र घुमाओ। हाँ जी। तो उसका मैंने 2-3 पॉइंट निकाला है उसमें। ठीक है पहला बाबा ने बताया था मुरली में जी। कि तुम पहले सतयुग में क्या थे, आदि में, बिल्कुल ठीक है। फिर हाँ, त्रेता, द्वापर, बिल्कुल कलयुग। बिल्कुल। तो एक ये स्वदर्शन चक्र है। हाँ, वो ब्रह्मा कुमारी का स्वदर्शन हाँ, चक्र। दूसरा हमारा स्वदर्शन चक्र है कि हम कहाँ तक बेलपना छोड़ दिया है, ठीक वो है। भी हम देखे ठीक है। अंदर का कितना सेल्फ इम्प्रूवमेंट हुआ। रियलाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तीसरा है कि हम अभी बाप के समीप कितने पहुंचे, हाँ, अति सुंदर, क्या बात। निराकारी स्टेज में हम स्वदर्शन कहाँ तक चक्र। पहुंचे, बाप हाँ की जी, एटलीस्ट 0.5%, 0.1% बाप के नजदीक जा रहे हैं कि नहीं जा बिल्कुल, रहे हैं। ये भी स्वदर्शन चक्र है। उसके अलावा कुछ है तो बताइए। स्वयं का दर्शन, सबसे पहले स्वयं का दर्शन। ये 5-10 सेकंड, ये है स्वदर्शन। स्वयं दर्शन, खुद का दर्शन। खुद क्या हो आप? आत्मा हो। जो आप दिन भर ये 240 डाल रहे हैं, 480 डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं, इतना समय आपने स्वयं का दर्शन करने की कोशिश की। इसका दर्शन करते करते क्या हो जाएगा? इसका दर्शन क्या हो जाएगा? हो ही जाना है। पक्के स्वदर्शन चक्रधारी बन जाओगे। ऐसा स्वदर्शन मिलेगा तुमको जिसका चाहो दूर बैठे गला काट देना, बता देना तुम्हारा क्या पार्ट है। तुम असुर हो या देवता हो, किस धर्म के हो, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सबका दर्शन हो जाएगा। सोचो, केवल इस स्वदर्शन से वो चक्र भी मिल जाता है। वो जो दिखाया है वो कैसा है चक्र? सबके गले काटता है या उसमें उछल कूद करते सब आनंद लेते हैं? और ये कैसा चक्र दिया भगवान ने? इसके लिए असुरों का विनाश करने के लिए, सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। तो वो स्वदर्शन चक्र जो भक्ति मार्ग का गायन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? वैल्यू ये स्वदर्शन है। इसका दर्शन करना, बार बार पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना, इसके लिए कहते हैं कम से कम मेहनत 240, फिर धीरे धीरे बढ़े 480,
फिर 720, ये है असली स्वदर्शन, स्वयं का दर्शन। इससे आपको क्लियर होगा कि आपको क्लियर होगा, दूसरों की जरूरत नहीं कि शास्त्रों में आपका क्या पार्ट है, किस रूप से आप प्रत्यक्ष होने वाले हैं। ये है स्वयं का दर्शन। केवल आत्मा ही कहना अपने को 84 का चक्कर जान लिया, वो तो क्या है, बच्चा बुद्धियों के लिए। हमारे लिए स्वदर्शन माना बार बार स्वयं में टिकना, कम से कम सबसे वैल्यूबल ये जो जन्म है इसकी जानकारी तो हमको मिले। इसकी जानकारी ना भी मिले लेकिन इतना हमको निश्चय हो जाए कि हम वो 16,000 गोप गोपियां हैं जिनका भागवत में इतना गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, जिन्होंने अपने शरीर को कैसा बना लिया, अमर बन गए। इतना कॉन्फिडेंस तो अपने ऊपर हो जाए तो उसको कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी। उस स्वदर्शन से धीरे धीरे क्या होगा, वो स्वदर्शन भी मिल जाएगा। लेकिन यात्रा कहां से शुरुआत होती है, स्वयं में टिकना माना स्वदर्शन चक्रधारी बनना। हाँ जी, दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, कि हम ये जो अभी योग राजयोग कर रहे हैं, हाँ जी, तो उसका इमीडिएट जो इफेक्ट है वो क्या होगा? बाबा तो यही कहते हैं, तुम रोज की रोज इतनी मेहनत कर रहे हो, और तुम बोल रहे हम जीवन मुक्ति में जा रहे हैं। अरे यही तुम जीवन मुक्त नहीं हो तो वहां कहाँ की जीवन मुक्ति? इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारी तपस्या है या सहज राजयोग हो गया तुम्हारा? है सहज हो गया? हाथ खड़ा करो, किसका हो गया सहज? मैं तो अभी तक लटका हूं। है ये है जीवन मुक्ति। तुमको इतना निश्चय हो कि हर सेकंड मेरी कमाई हो रही है, तो ये हकीकत है। जितने सेकंड जितने मिनट में भगवान को याद कर रहा हूं, जितने सेकंड में स्वयं टिक रहा हूं, उतनी मेरी कमाई हो रही है रोज की रोज। हर सेकंड हर मिनट रोज की रोज इतनी कमाई कर रहा हूं मैं। सोचो, जन्म जन्मांतर चलनी है ये कमाई। इतना निश्चय बुद्धि हो जाए, इसको कहेंगे जीवन मुक्ति। अरे तुमने ये जीवन मुक्ति ही नहीं भोगी तो क्या जीवन मुक्ति भोगोगे? ये निश्चय की बात है। सोचो, जबकि माया तुमको अच्छे से हिला रही है, फिर भी तुम कौन सा निश्चय है कि तुम निश्चय बुद्धि हो स्वयं के प्रति? बहुत बड़ी बात है। ये है असली जीवन मुक्ति। अव्यक्त वाणी में यही बोला है, वर्तमान समय जीवन मुक्ति को भोगना है, भविष्य नहीं। वर्तमान समय जीवन मुक्ति उन्हीं की हो सकती है जो इतने निश्चय बुद्धि रहे, मेहनत में भी निश्चय बुद्धि है कि नहीं ये हमारा भविष्य बना रही है ये मेहनत। ये है राजयोग। मेरा अनुभव ऐसा है कि जी पहले जो अभी घर गृहस्थी वाले जी, एकदम कोऑपरेटिव बन गए हैं, गुड। तो मुझे लगता है कि ये उसका इफेक्ट, पहला इफेक्ट ये घर गृहस्थ में मुझे दिखाई दिया। हमारा ही अगर परिवार में वायुमंडल नहीं फैला तो हम कैसे विश्व को एक बनाएंगे, है ना? उसमें भी टाइम लगता है, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन ये हकीकत है। आपके घर में अगर सुख शांति नहीं है तो आप पूरे विश्व में सुख शांति कैसे करेंगे? ये रिजल्ट है, ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि जम दे जाम दे, लेकिन ये रिजल्ट तो निकले। अब हैं ही आप दो तो आपको जल्दी रिजल्ट, साथ में बैठ के सुन लेते होंगे मुरली तो अच्छा लगता होगा। अब जो 4 हैं तो थोड़ा सा और कठिनाई, अब पोते बोते हैं तो और कठिनाई, फिर होते अभी तो एकदम कोऑपरेटिव। क्या बात है, सुनती है ये हमारा क्लास सुनती है, सब कुछ गुड। तो इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, आप हैं ही 2। वही है। यस हाँ तो यस, इसलिए तो मैं नो थोड़ी बोल रहा हूँ। तो 2-4 आपके वो सब आके बैठते हैं ना, बेटा भी आके बैठ जाए, तोते धोते भी, क्या पोते होते हैं धोते मेरे को मालूम नहीं है, जो भी हैं वो भी लाके बिठा लो, फिर देखो। तो बहुत भाग्यशाली हो, है ना? जितना डिटैच होके रहना, अगर हैं भी हमारे संबंधी, है ना, अब उनको अपना पलें, जाके खाएं पिए आनंद लें, क्यों चिपका के रखना भाई? बहुत अच्छे मैं सुनता हूँ माँ बाप होते हैं, शादी हुई डिटैच किया, भैया अपना कमाओ खाओ। इतनी बुद्धि कहाँ आती है? खास माताओं को तो बेचारियों को नहीं आ पाती है, इनको तो फिर पोता चाहिए, फिर नाती चाहिए, है? बाप रे बाप है। लेकिन कायदा ये है, तुमने बड़ा किया, समझदार बना दिया, शादी की, भैया आनंद ले, तुम ये तेरा हिस्सा, चल खा पी आनंद ले। सोचो, ये है वानप्रस्थी, ये है ओरिजिनल। क्यों नहीं भगवान को अच्छे से याद करेंगे? पूरा फर्ज निभाए, फिर क्या जरूरत है माथा मारने की? है? बच्चों ने बच्चे पैदा किए, उसमें बुद्धि लटका ली, मरोगी नहीं तो क्या करोगी? इसी शरीर से जाओगी क्या? ये अपनी बुद्धि है। इसलिए फर्ज निभाओ, डिटैच हो जाओ। फर्ज के लिए बाबा मना नहीं करता, लेकिन पूरा जीवन ही तुम्हारी बुद्धि वहां फंसी रहे, ये कौन सी समझदारी है राजयोगियों को? ये कोई समझदारी नहीं। हाँ तो आप भाग्यशाली हैं कि पूंछ ज्यादा लंबी आपकी नहीं है, तो इसलिए आपका वायुमंडल बन गया, तो दोनों ज्ञान में चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, लेकिन ये है कि माता जी का अभी पार्ट नहीं है नई दुनिया में, लेकिन आपके साथ तो है। बहुत सुंदर है, अति सुंदर। हाँ जी।
ठीक है, ओम शांति।